माता महाकाली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके पर। यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके साधनाओं की दुनिया का एक ऐसा द्वार है कि द्वार के उस पार हर परेशानी के निवारण हेतु साधनाएं दी जाती हैं, जिन्हें करके साधक साधनाओं की शक्ति की अनुभूति स्वयं करता है। आज हमारे चैनल में दी गई साधनाओं को करके देश के हर कोनों में साधक अपने दुखों को दूर करने के साथ साथ दूसरे दुखों को दूर कर रहे हैं। हमारी इस चैनल के अंदर चाहे आपकी परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, साधनाएं अपनी परेशानी के मुताबिक करके आप तुरंत कुछ ही दिनों के अंदर अपनी परेशानी से पूर्ण तरह मुक्ति पा सकते हैं। आप स्वयं करके देखें और फिर हमें अपनी अनुभूति बताएं, क्योंकि हमारे इस चैनल के अंदर साधनाएं पूर्ण विधि विधान से दी जाती हैं। क्योंकि साधनाओं की नींव उनकी विधि पर निर्भर होती है। अगर साधनाओं की विधि पूर्ण है तो उसकी शक्ति मिलनी ही मिलनी है। तो आइए जानते हैं जो आज हम साधना लेके आए हैं, इस साधना को हम किस प्रकार करेंगे और इस साधना के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये साधना किसकी है। यह साधना कलवा वीर की साधना है। जी हाँ, कलवा वीर। कलवा वीर की साधना के अंदर हम कलवा वीर से सभी प्रकार के ऊपरी कामों में प्रयोग कर सकते हैं और कलवे को किसी के ऊपर बेच भी सकते हैं। लेकिन हमेशा साधनाओं की शक्ति से अच्छा काम ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम करने से शक्तियाँ बढ़ती हैं। क्योंकि आज की ये साधना भी ऐसे लोगों के लिए है जो ऊपरी हवा से ग्रस्त होते हैं और बहुत सा इलाज करने के बाद भी वो उनसे मुक्ति नहीं पा पाते। तो आइए इस साधना को करें। सबसे पहले हम जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है साधना करने के लिए, वह एक कॉपी पेन के ऊपर आप अच्छे से लिख लें, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से ध्यान रहें। इस साधना को करने के लिए जो प्रसाद के रूप में हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है, सबसे पहले है 7 तरह की मिठाई। जी हाँ, 7 तरह की मिठाई, 5 बताशे और फूल किसी भी प्रकार के हों, खुशबू वाले फूल होने चाहिए वो रखें। और सरसों के तेल का एक दिया, माला रुद्राक्ष या काले मोती की माला हो, दोनों ही चलेंगी। दिशा पूर्व की ओर हो, क्योंकि दक्षिण दिशा का प्रयोग मारण क्रिया में करा जाता है। तो हमने जो इस साधना के अंदर प्रयोग करना है वो पूर्व दिशा का करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएंगे और अपने सामने दिया जला करके 4 मुख वाला, उसमें 4 बत्ती होनी चाहिए कि चारों मुखों को हमने जलाना है। और 7 तरह की मिठाई और 5 बताशे और फूल माला से रख करके रुद्राक्ष या काले मोतियों की माला से कपड़े, आप कुछ भी पहन सकते हैं लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े पहने और सिर पे काला रुमाल रखें। हो सके तो पूरे कपड़े काले पहने, अन्यथा कोई भी पहन सकते हैं। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से आप ये साधना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से चालू करके आपने 7 मंगलवार ये साधना करनी है। हफ्ते में एक बारी जो मंत्र आपके डिस्प्ले पे आ रहा है उस मंत्र को आपने मंगलवार, समय कौन सा रहेगा, समय शाम के 7 बजे से लेके और रात 11 बजे तक के अंदर आप कभी भी बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, 7 से और 11 के अंदर आप जिस समय भी बैठें पहले दिन, बाकी मंगलवार भी उसी समय ही बैठें। 10-15 या आधे घंटे का ऊपर नीचे आप कर सकते हैं और बैठ करके एक माला इस मंत्र की जप करें और ये बोले कि कलवे है कलवा वीर, ये आपका भोग है, इसे स्वीकार करें और मेरे को पूर्ण तरह आपकी सिद्धि प्राप्त हो। जब भी मैं आपको काम के लिए आह्वान करूं, किसी काम के लिए, तो मेरा काम पूर्ण करें और मैं आपको प्रसाद के रूप में आपके भेंट देता रहूँगा।
तो ऐसा बोल के मिठाई वगैरह का भोग कलवे को दे करके एक माला पूर्ण करने के बाद अगले दिन यानी कि बुधवार को सुबह दिया और 7 तरह की मिठाई और बताशे और फूल किसी चौराहे पे जाके रखे आएँ। अगर चौराहे पे ना रख पाएँ तो किसी घाट के अंदर जाके रखे आएँ या फिर किसी वीरान जगह पे जाके रखे आएँ। आपको इस साधना के अंदर हर मंगलवार को दिया बदलना है और पुराने दिए को अगले दिन चौराहे घाट या वीरान जगह पे रख देना है। और 7 मंगलवार पूर्ण होते होते आपको इस पूर्ण तरह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कलवा वीर की। तो जब आपको पूर्ण तौर से कलवा वीर की सिद्धि प्राप्त हो जाए तो प्रयोग विधि के अंदर आप किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े शैतानी ताकत, भूत प्रेत, जिन पेशाच इत्यादि का उतारा इस साधना से कर सकते हैं। वैसे तो इस मंत्र शक्ति से बहुत सारी तरह से आप उतारे कर सकते हैं, लेकिन हम आज आपको 2 उतारे बताएंगे। इसे करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब साधना की सिद्धि प्राप्त हो जाए तो 24 घंटे तक हमने साधना का प्रयोग नहीं करना। 24 घंटे के बाद ही साधना का प्रयोग शुरू करना है। और जब भी कभी किसी मरीज के रोगी के ऊपर से आपने साधना का प्रयोग करना है तो कोशिश करें कि मंगलवार का दिन ही रखें। अगर मंगलवार का दिन ना रख पाएँ तो किसी भी दिन आप इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं, पूरा फ़ायदा होगा। मरीज को अपने सामने बैठा करके एक मटकी और 4 मुखी दिया, 7 तरह की मिठाई और 5 बताशे और फूल ये मरीज से ही मंगवाएं। और मंगवा करके सरसों को तेल का दिया जगा लें 4 मुखी और 7 तरह की मिठाई रख करके 5 बताशे रख करके और अपने सामने मटकी रख दें और फूल माला भी रखें अपने पास में। और मरीज को अपने सामने बैठा करके इस मंत्र की एक माला जप करें। यदि मरीज ज़्यादा परेशान हो तो इस मंत्र की एक माला मरीज को अपने सामने बैठा करके जप करें सरसों को तिल का दिया जलाने के बाद। और जब एक माला जप कर लें तो 7 तरह की मिठाई मटके में डाल दें और 5 बताशे भी मटके में डाल दें और मरीज के ऊपर से 7 बारी उस मटके को उतार लें। और जैसे ही 7 बारी मटके को नीचे उतार लेंगे तुरंत उस मटके को ढक्कन से बंद कर दें। मटका ढक्कन वाला लेके आना है ढक्कन सहित, और काला कपड़ा भी लेके आना है और काले कपड़े से उस मटके का मुंह बंद करके उसके ऊपर काला धागा लपेट दें और एक बारी फिर से 7 दफ़ा उतार लें। उतारने के बाद उस मटके को ज़मीन पे मत रखें, किसी पत्थर पे या किसी ऊंची जगह पे रखें। और साथ ही साथ वो दिया जो अपने अपने सामने रखा है उसको भी 7 बारी मरीज के ऊपर से उतार लें और मटके और दिए को ले जा करके या तो किसी चौराहे के ऊपर रख दें या फिर घाट पे या फिर वीरान जगह पे। यह उतारा आप दिन और रात कभी भी कर सकते हैं। और घाट पे, चौराहे पे या फिर वीरान जगह पे मटका रखने के बाद पीछे मुड़ के मत देखें। ऐसा ही एक ही बारी में मरीज को पूर्ण रूप से आराम आ जाएगा। और साथ ही साथ काले धागे पे 21 बार मंत्र पढ़ के 21 गांठ लगा करके मरीज के गले में पहना दें या हाथ में बांध दें और पानी आमंत्रित करके इस मंत्र से उसे पीने के लिए दे दें। तुरंत मरीज ठीक हो जाएगा। उसे 7 दिन तक उसे बताएं कि 7 दिन तक उसे परहेज बताएं। 7 दिन के बाद परहेज तोड़ सकता है। परहेज के अंदर ब्रह्मचर्य का परहेज, अंडा मीट का परहेज बताएं उसको। 7 दिन तक ये सब उसको नहीं खाना। और दूसरे उतारे के अंदर जो अगर आप इसके अलावा दूसरा उतारा चाहते हैं तो उसके लिए आप थोड़े से जौ लाकर घर में मिक्सी में पीस लें या फिर जौ का आटा ले आएँ और उससे एक पुतला बनाएं। जी हाँ, उस आटे के अंदर सरसों का तेल डाल करके सरसों के तेल से आटा गूंद करके उसका पुतला बनाएं। और उसका पुतला बनाने के बाद उस पुतले की आँखों की जगह काली मिर्चें लगाएं और मुंह की जगह लौंग लगाएं और पेट की जगह बताशा लगाएं। और उस पुतले को आप किसी
डोंगे या फिर किसी मटके में रख लें, या चाहे तो डोंगे में भी रख सकते हैं, और रख करके अपने सामने, और एक सरसों का तेल का चौमुखी दिया जगा करके और 7 तरह की मिठाई रख के एक माला मरीज को अपने सामने बैठा करके इस मंत्र की जप करें। और जप करने के बाद जो पुतला होगा उसको मरीज के ऊपर से 7 दफ़ा घुमा दें, और घुमा करके पुतले को किसी डोंगे या मटके में रख करके, और साथ ही उसके पुतला घुमाने के बाद दिया भी उतारें 7 दफ़ा। इन सभी सामानों को किसी चौक, घाट या किसी वीरान जगह जाके रखे आएँ, और ध्यान रहे रखने के बाद पीछे मुड़ के मत देखें। वह 2 उतारे करने पर मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाहे तो मटके वाला उतारा कर लें, चाहे तो पुतले वाला उतारा कर लें, और अगर आप चाहें उस पुतले को किसी मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं वीरान जगह पे, तो देखेंगे मरीज एक ही दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। और साथ ही मरीज को धागा भी 21 गांठ मार के अपना दें। ऐसी ही दिव्य व शक्तिशाली प्राचीन साधना हम आगे लाते रहेंगे, क्योंकि मंत्र सभी कार्य करते हैं। जितने भी मंत्र संसार में हैं वो सब काम करते हैं, बस ज़रूरत है उनकी सही विधि की। आप हमारे बताई गई विधि को प्रयोग करके देखें और स्वयं अपना बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। आप स्वयं देखेंगे कि मरीज तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह साधना हमने हज़ारों बार आजमाई हुई है। आप करके देखें, और ऐसी ही अनेकों साधना हम आगे भी लाते रहेंगे। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली साधनाएं आप तक पहुंच सकें। और जो साधक या कोई भी अगर ऊपरी हवा से ग्रस्त है और बहुत से इलाज करवाने पर भी वह ठीक नहीं हो पा रहा, तो वीडियो कॉलिंग से वह अपना इलाज करवा सकता है हमें संपर्क करके। आने वाली साधनाओं तक जय महाकाली।